स्वागत करते हैं फ्रेंड्स आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंथन पर। और दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं चैतन्य महाप्रभु की जीवनी के बारे में कि कौन थे चैतन्य महाप्रभु और उन्होंने अपने जीवन में कौन से अद्भुत काम किए थे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी के हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देते हैं आपको जानकारी चैतन्य महाप्रभु के बारे में। दोस्तों चैतन्य वैष्णव भक्ति योग स्कूल के प्रस्तावक भी थे जो भागवत पुराण और श्रीमद् भागवत गीता पर आधारित थी। भगवान श्री विष्णु के बहुत से अवतारों में से उन्हें एक माना जाता है। उन्हें लोग कृष्ण का अवतार भी मानते हैं। वे हरे कृष्ण के मंत्र जाप के लिए प्रसिद्ध हैं और साथ ही वे संस्कृत भाषा की 8 शिक्षाष्टकम अर्थात भक्ति गीत की कविताएं भी गाते थे। उन्हें अनुयायी गुड़िया वैष्णव कृष्ण का अवतार भी मानते थे। दोस्तों चैतन्य महाप्रभु को कभी कभी गौरंग और गौरा के नाम से भी जाना जाता था और नीम के पेड़ के नीचे ही जन्म लेने की वजह से उन्हें निमाई भी कहा जाता था। लेकिन नीम के नीचे जन्म लेने का इतिहास में कोई सबूत नहीं है। अपने युवा दिनों में वे एक बुद्धिमान इंसान थे। उनका वास्तविक नाम विशंभर था। वे एक होनहार विद्यार्थी थे और उनका उपनाम निमाई था। दोस्तों अल्प आयु में ही वे बहुत ज्यादा विद्वान बन चुके थे और उन्होंने एक स्कूल भी खोली थी। दोस्तों चैतन्य मतलब ज्ञान, महा मतलब महान और प्रभु मतलब भगवान या फिर मास्टर अर्थात ज्ञान का भगवान। चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के अवतार भी माने जाते थे और लोग उन्हें भगवान श्री कृष्ण का मुख्य भक्त भी कहते थे। दोस्तों जगन्नाथ मिश्रा और उनकी पत्नी साची देवी के दूसरे बेटे के रूप में उनका जन्म हुआ था और ये श्री हंता के ढाका दक्षिण ग्राम में रहते थे जो वर्तमान बांग्लादेश में आता है। दोस्तों चैतन्य चरित्र मूर्ता के अनुसार चैतन्य महाप्रभु का जन्म पूर्ण चंद्रमा की रात 18 फरवरी 1486 ईस्वी को चंद्र ग्रहण के समय हुआ था। उनके माता पिता ने उनका नाम विशांभर रखा था। असल में उनका परिवार ढाका दक्षिण में ही था। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल योगी पीठ था जिसे 1880 में भक्ति विनोद ठाकुर ने मायापुर अर्थात पश्चिम बंगाल भारत में बनवाया था। दोस्तों चैतन्य महाप्रभु के मंत्र जाप और उनके गीत और भजनों को लेकर कई कहानियां बताई जाती है। युवावस्था से ही उनका प्रभाव उनके भक्तों पर पड़ रहा था। दोस्तों बचपन से ही उन्हें कुछ सीखने और संस्कृत भाषा सीखने में बहुत ज्यादा रुचि थी। श्रद्धा सेरेमनी में प्रदर्शन करने वाली के लिए जब वे गया गए थे तब चैतन्य अपने गुरु ईश्वर पुरी से भी मिले थे। उन्हीं से चैतन्य ने गोपाल कृष्ण मंत्र का जाप को पूछा था। इस मीटिंग का काफी प्रभाव चैतन्य महाप्रभु के जीवन पर पड़ा और इस मीटिंग के बाद उनके जीवन में काफी ज्यादा बदलाव आए और इसी तरह से वे बाद में वैष्णव समूह के मुख्य लीडर बने। लीडर बनने के बाद उन्होंने लोगों को ज्ञान बांटना और आत्मिक शांति के लिए मंत्र जाप करने का उपदेश देने लगे। अपने मंत्रों में वे लगातार भगवान श्री कृष्ण का जाप करते रहते थे और लोग उन्हें भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त ही मानते थे। अपनी जिंदगी के 24 साल उन्होंने पूरी उड़ीसा और महान मंदिर जगन्नाथ में बिताए थे। दोस्तों गजपति राजा प्रताप रुद्र ने चैतन्य को भगवान श्री कृष्ण का अवतार ही मानते थे। कृष्ण भक्ति करने के बाद अंत में उन्होंने समाधि ले ली और हमेशा के लिए कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के बारे में। दोस्तों चैतन्य महाप्रभु ने संस्कृत में कुछ लिखित शिक्षाष्टकम रिकॉर्ड किए हैं। चैतन्य के आध्यात्मिक, धार्मिक, मनमोहक और प्रेरणादायक विचार लोगों की अंतरात्मा को छू जाते थे। उनके द्वारा सिखाई गई कुछ बातें हम आपको बतला रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु के अनुसार भगवान कृष्ण ही रस का सागर हैं। वे कहते थे अपने तटस्थ स्वभाव की वजह से ही जीव सभी बंधनों से मुक्त होते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहा करते थे जीव इस दुनिया और एक जैसे भगवान से पूरी तरह से अलग होते हैं। पूर्ण और शुद्ध श्रद्धा ही जीवों का सबसे बड़ा अभ्यास है। चैतन्य महाप्रभु आगे कहते थे भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध प्यार ही सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है। चैतन्य महाप्रभु कहा करते थे कि सभी जीव भगवान के ही छोटे छोटे भाग हैं। उनके अनुसार भगवान श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ और परम सत्य हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते थे भगवान श्री कृष्ण ही
सभी ऊर्जाओं को प्रदान करते हैं। चैतन्य महाप्रभु आगे कहते थे, जीव अपने तटस्थ स्वभाव की वजह से ही मुश्किलों में आते हैं। दोस्तों, चैतन्य महाप्रभु के अनुसार भक्ति ही मुक्ति का साधन है। उनके अनुसार जीवों के दो प्रकार होते हैं, नित्य मुक्त और नित्य संसारी। नित्य मुक्त जीवों पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि नित्य संसारी जीव मोह माया से भरे होते हैं। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भक्ति के धनी थे। न्याय शास्त्र में उन्हें प्रसिद्ध पंडित भी कहा जाता था। युवावस्था में ही चैतन्य महाप्रभु ने घर को छोड़कर संन्यास ले लिया था। दोस्तों, उनके अनुसार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह महामंत्र दुनिया का सबसे ज्यादा मधुर और भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय मंत्र है। तो दोस्तों, यह थी जानकारी चैतन्य महाप्रभु के बारे में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।